गुड मॉर्निंग। आज एक सवाल लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से तपस्या की बात हो रही थी और उसमें कुछ भाई बहनों ने सवाल पूछा कि ये तप क्या होता है, ये यज्ञ क्या होता है। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने देखा था 3 प्रकार की तपस्याएं, शरीर की, वाणी की। शरीर की तपस्या, जब हमने पवित्रता को धारण किया शरीर के लेवल पर, और उसमें फिर भोजन की पवित्रता आ गई। भोजन क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सब के बारे में भी आज समझते हैं। भगवत गीता में बताया कि देवी देवताओं का जो आहार था वो बहुत ही लाइट और ज्यादातर जो कम था, मतलब बहुत सिंपल खाना था और बहुत कम खाना था। वो देवी देवताओं का आहार बताया गया भगवत गीता में, यानी कि इस समय के लिए, हम सबके लिए बताया गया। जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया वो फिर शास्त्र बन गए ना उसी के। तो 17वें अध्याय में ये बहुत अच्छे से बात आई कि क्या खाना पीना, कैसे रहना, और फिर यज्ञ की भी बात आई और तप की भी बात आई। यज्ञ की भी बात आई और तप की भी बात आई। इसको हम लेते हैं पहले तपस्या के अंदर ही, कि शरीर की तपस्या है कि जैसे कई बारी भाई बहनें कैसे सुनते हैं ऐसा कहते हुए, बताते हैं कि खाना खाने के बाद हमसे काम नहीं होता है, या फिर हमें नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो दोनों ही केस में जो है हमें अभी ध्यान देना होगा। यहाँ पर भारत में बताया जाता है कि हम खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाना है। वो याद है हमारे पुराने टाइम में, कुछ समय पहले की बात है, कोयले वाले इंजन आया करते थे। इंजन चलाने के लिए कोयला डालते थे, कोयला जितना डाला उतना इंजन चला। या हमारे जितने भी अभी स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, पेट्रोल डालते हैं तो वो चलती है। पेट्रोल डालते हैं चलती है, पेट्रोल डालते हैं रुकती नहीं है ना। पेट्रोल डालते हैं वो चलती है, पेट्रोल डालते ही वो रुकती नहीं है। अब इसको सोच लेते हैं थोड़ा सा, क्या ऐसा होता है क्या? मान लीजिए आपने पेट्रोल डाला, कोयला डाला, और वो रुक के बैठ गया, तो फिर हम उसमें डालेंगे ही नहीं। बहुत ही अलग सी बात हो जाएगी। अब इस बात को अब अपने आप से जोड़ना है। तपस्या शरीर रूपी एक साधन है, जैसे कि स्कूटर और मोटरसाइकिल, है ना। आत्मा के लिए तो वो साधन है। जैसे हम स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जो भी यूज करते हैं, ऐसी वो साधन है। यानी कि कहीं ना कहीं हमने आहार को ठीक से नहीं लिया है। तपस्या में कहीं ना कहीं तपस्या है, तो पूरी पूरी लाइफ ही तपस्या है हम लोगों की, तभी तो भगवत गीता लिखी जाएगी। जो हमें देख रहे हैं उनको ये याद है कि देवी देवता कैसे हैं, वो लिखेंगे ना फिर प्रैक्टिकल, कैसे लिखेंगे? तो फिर मतलब कि या तो हमने ज्यादा खा लिया, या जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया। तो दोनों में से ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये आज हम उसकी अपनी चेकिंग करेंगे कि अगर हमारे को अंदर से ये बात आ रही है कि हमें आलस आ गया, कहीं पर भी आलस आ गया, शरीर ने खाना खाया, हमने उसको खाना खिलाया, इस शरीर रूपी रथ में या स्कूटर में हमने पेट्रोल डाला, वो तो और ही चलना चाहिए। पर अगर वो रुक रहा है, नींद आ रही है, तो फिर हमें उसको रुक कर अपने आप को चेक करना है कि हमने ज्यादा आहार तो नहीं खा लिया, या जो नहीं खाना चाहिए था वो तो नहीं खा लिया। चेक करके फिर हम उसको चेंज करें।
क्योंकि हम तपस्या करने जा रहे हैं, और ये तपस्या हमें बैठ के नहीं करनी है। हम्म। अब इसमें भी एक पॉइंट आया, एक होती है याद और एक होती है स्थिति। योग, याद, योग, स्थिति, यह भी सब तपस्याएं का ही पॉइंट है। याद मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, किसी स्थान को याद करते हैं, तो हम्म। भगवान को याद करना सृष्टि पे सभी कर रहे हैं अपने अपनी स्थिति से, पर हम सबकी स्पेशल है। याद क्यों? क्योंकि भगवत गीता में क्या बताया गया, ज्ञान में क्या बताया गया, कि तुम जो हो, जैसे हो, और मैं जो हूं जैसा हूं, वैसी स्थिति में आके मुझको याद करो। तो मैं कौन हूँ? आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। वो कौन है? आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट। तो मैं जैसा हूं, तुम जैसे हो, वैसी स्थिति में स्थापित करके अपने आप को, और मुझे याद करो। ये अभी सब तपस्या के पॉइंट चल रहे हैं। तो मुझे याद करो, तो हम कहाँ याद करें? उसके अपने घर परम धाम में मुझे याद करो, क्योंकि मैं, ये मेरा घर नहीं है। सारे पॉइंट है। फिर योग, योग में हम कुछ देर बैठते हैं, 1 घंटा 2 घंटा। और फिर है स्थिति, जिसको बाबा कहते हैं ज्वालामुखी स्थिति। वो भी तप है हमारा। तप यानी कि आत्मा जितने समय तक इस साधन के ऊपर बैठी हुई है, शरीर रूपी स्कूटर पे बैठी है, तब तक उसको तपा रही है। इस शरीर रूपी साधन के द्वारा आत्मा को तपा रही है, आत्मा अपने आप को तपा रही है। वो है हमारी तपस्या। उसके लिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शरीर रूपी साधन तैयार हो। मानो शरीर रूपी साधन तैयार नहीं है, आलस में है, बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं हो रहा है ना? कई भाई बहने की दिक्कत होती है ये। तो वहां पर हम रुककर आज उसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जहाँ चेंज लाने हैं उसको चेंज। सात्विक भोजन होना चाहिए, लो एनर्जी फूड नहीं लेना है। लो एनर्जी फूड कैसा होता है? तामसिक भोजन जिसको कहा जाता है, जैसे कि नॉनवेज हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, वो सब हम लोग, देवी देवताओं का वो भोजन नहीं। 17वें अध्याय में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि देवी देवताएं जो है ज्यादातर कम खाना खाते हैं, और हाई एनर्जी फूड खाते हैं। और क्या होता है, ज्यादातर उसमें लिक्विड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं। तो फिर हम अपनी चेकिंग करेंगे, क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट होता है इसीलिए। अभी ये जो पहले वाली बात चल रही है ना, शरीर की पवित्रता की धारणा, भोजन की धारणा, ये हुआ शरीर की बात सारी की सारी। अब आती है वाणी की। वाणी में बताया गया कि वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए। तो शिव बाबा ने हमें बहुत सुंदर सा स्लोगन दिया हुआ है, हम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। अब जो तमो प्रधान आत्मा है या रजो प्रधान आत्मा है, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब पता नहीं कोई बात है या नहीं, बस बोलना है। जो भी बोलना है उसका कोई सेंस नहीं है बोलने का, वो बोलना है। कुछ है ही नहीं। कोई चित्र देखा तो बोलना है, स्कूटर जा रहा है तो बोलना है। ये है तमो प्रधान और रजो प्रधान आत्मा के लक्षण। हम तो नहीं, है ना? हमें तो सतो प्रधान बनने का बाबा ने टारगेट दिया हुआ है। तो वो आत्माओं को वाणी का बहुत तप करना है। सबसे पहले मुख का मौन होता है, फिर अंदर का मौन होता है। वो तीसरा पॉइंट है, तीसरा तप है। और हम आत्माएं जो हैं, इस शरीर रूपी साधन के द्वारा अपनी तपस्याएं कर रही हैं। याद बाबा को किया, योग तो कुछ देर लगाएंगे, कुछ देर बैठेंगे जो पर्टिकुलर है, और फिर उसके बाद तो तपस्या ही तपस्या वाली स्थिति है हमें, सारे जीवन तपस्या। तो रजोगुणी और तमो प्रधान आत्माएं बहुत बोलती हैं, बहुत ज्यादा बोलती हैं। ये उसकी डेफिनेशन है। हमें समझ जाना है कि हमें यहाँ पे अपने आप को चेंज करना है, तपस्या कहाँ करनी है।
बहुत ऊंचा बोलते हैं, मतलब उनकी जो साधारण आवाज है वो ऊंची है, उसके ऊपर बहुत तपस्या करनी होगी। अच्छा, जहाँ जरूरत है, जहाँ पे सेवाएं होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी बहुत तेज बोलना होता है। जहां पर कहीं गए, वहां कुछ 50 लोग, 10 लोग, 20 लोग बैठे हैं, माइक नहीं है, तो फिर इसको बहुत तेज बोलना है। तो बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर पॉइंट बताया हुआ है कि बच्चे, वो जो टेप रिकॉर्डर आता है, या वो जो कैसेट प्लेयर या जो भी है, वो तुम्हारी रचना है। उसमें तुम रिमोट से या ऐसे बटन से आवाज धीरे या तेज कर सकते हो। तुमने उसको बनाया है, क्या तुम अपना आवाज धीरे तेज नहीं कर सकते? कितनी सुंदर बात है। तो उसके ऊपर हमें अटेंशन, फिर उसमें शब्दों के ऊपर अटेंशन, कौन से शब्द यूज कर रहे हैं, यह हमारा तप है। कई लोग जो है दुख देने वाले बोलते हैं, कहते सदा याद रखिए, उसके ऊपर हमारी तपस्या। कड़वा बोलते हैं, जहरीला बोलते हैं, अंदर जो होता है वही तो बोलेंगे ना। तो इसलिए बड़ी तपस्या है। तपस्या बताई गई, उन्होंने बहुत मेंशन किया मैसेज में कि 17वें अध्याय में ये सब हमने पढ़ा है। जिनका ये मैसेज है 63 ईयर्स के हैं, पिछले 22 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं। और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पर कहते हैं कि मुझे ये भगवत गीता पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आ पा रही है, इसलिए मुझे इस पे थोड़ा सा आप बताइए। तो उसी की बात चल रही है। तो फिर जो कड़वा हम बोल रहे हैं, वो हमारे अंदर की कड़वाहट है। वो कड़वाहट कहाँ से आई? हमने कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल देखा था, कहानी देखी थी, उसको हम फिर लेकर आते हैं। एक बार क्या हुआ, एक टीचर बैठे हुए थे क्लासरूम में, कॉफी का कप हाथ में था। एक बच्चा भागता आया, ध्यान नहीं दिया, बच्चे तो बच्चे होते हैं, और वो कप से टकराया और कॉफी गिर गई। टीचर जो है बहुत अच्छे ब्रह्मज्ञानी, उन्होंने कहा कि बताइए कि इसमें से कॉफी क्यों गिरी। अब बच्चे तो सब हंसने लग गए, बच्चे तो फिर बच्चे, कहते कि आप आपने कॉफी का मग पकड़ा हुआ था, टकराया तो कॉफी गिरी। कहते नहीं, कॉफी क्यों गिरी, पानी क्यों नहीं गिरा? बच्चे फिर से हंसने लग गए। अरे तो कॉफी तो थी, तो कॉफी तो गिरेगी ना, पानी जब था ही नहीं तो पानी कहाँ से गिरेगा? बस इस बात को अपने ऊपर ले आइए। अगर हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, पुरानी बातें, पुराने जो भी हमारे सामने सीन आए लाइफ के, वो कड़वाहट हमने इकट्ठी करके रखी है, नेगेटिव चीजें, जब हमें कोई हिलाएगा, परिस्थिति, क्या निकलने वाली? आप ही बता दो। जहर ही तो निकलेगा ना। जहर इकट्ठा किसने की? हमने खुद नहीं की। इसीलिए तपस्या बहुत जरूरी है करनी, उसको बहुत तपना होगा। वाणी की तपस्या, कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें। तो रजो, और जो रजो प्रधान आत्मा है, तमो प्रधान आत्मा है, उनके पास तो बहुत सारा कड़वाहट है। वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत तेज बोलते हैं, ऐसा लगता है कि अभी लड़ ही रहे हैं हमसे। उनकी आवाज इतनी तेज हो जाती है उस समय कि महसूस होता है कि बात छोटी सी हुई। कई बारी, कई कई जगह पे हम जाते हैं, वहाँ टीवी बहुत तेज सुनना जाता है, धीरे करेंगे तो कहेंगे नहीं, हमें हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो यानी कि हमने कहीं ना कहीं अपने कानों को वैसा ट्रेन कर लिया है, अपने मुख को वैसा ट्रेन कर लिया है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति है जिनको थोड़ा स्लो सुनाई देता है, तो वो भी तेज बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद क्योंकि उनकी उनको उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो वो तो एक प्रॉब्लम है, लॉजिकली है, पर हमने खुद ने ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। इसके ऊपर हम विशेष अटेंशन देंगे। तो ये जो आप पूछ रहे थे 17वें अध्याय के बारे में, उसमें बहुत अच्छे से मेंशन है ये बात, तपस्या की, कि हमें वाणी की तप करनी है। और तीसरी स्थिति है मन की तपस्या, जो हम सब कर रहे हैं अभी, मन को तपा रहे हैं, मन के अंदर से सब गंदगी को बाहर निकाल।
ये मन का तप बहुत जरूरी है। ये तीसरी स्थिति है, क्योंकि कई जगहों पर देखा गया कि वाणी का तप तो करा हुआ है, पर मन कुछ कह रहा है, शब्द कुछ कह रहे हैं। हम्म। तो फिर हमें पता चल जाता है कि बटर लगा रहा है। याद है ना, हम बोलते हैं अरे नहीं मक्खन मत लगाओ, बटरिंग मत करो। तो मक्खन कब लगता है? जब हमारे अंदर की स्थिति कुछ और ऊपर से बहुत मीठा मीठा बोले। अंदर से अज्ञानी और रट के चार बातें सुना रहे हैं, मतलब अंदर की धारणा नहीं, सुना लिया पढ़ के। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर पता चल जाता है कि ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। तो वहां पर भी हमें ध्यान रखना है। तो वो वाली बात नहीं हो रही है। ये है बात गहराई में जाने में, सालों सालों की तपस्या है। जो मन का तप है, वो हम आत्माओं को ज्वालामुखी योग बाबा सिखाता है। यानी कि अग्नि में तब तक तपाना अपने आप को जब तक उसको ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए। योग अग्नि की बात हो रही है, योग अग्नि। अभी हम फिजिकली थोड़ी अपने आप को जाके अग्नि पे बिठाने वाले हैं। योग अग्नि, बाबा के संग जुड़कर मैं आत्मा स्वयं के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा करूं, इतनी शक्ति पैदा करूं कि मेरे सारे विकार उसमें भस्म हो जाए। भस्म हो गया। सारे विकार भस्म। इसी अध्याय में यज्ञ की भी बात हुई। यज्ञ, अब इसको भी देखते हैं। यज्ञ भी के भी प्रकार हैं, पर उससे पहले यज्ञ कौन कौन से हैं या दान कौन कौन से हैं, इसको भी समझते हैं। दान की भी बात हुई और यज्ञ की भी बात हुई और तपस्या की भी बात हुई। ये कुछ बातें उस अध्याय में जुड़ी हुई हैं। जब तक हम तप करेंगे नहीं, यज्ञ करेंगे नहीं, तब तक हम दान कर नहीं सकते। देने के लिए पहले होना तो चाहिए ना। होगा तो ही तो दे सकते हैं, नहीं तो गलत दे देंगे, वो भी तो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो यज्ञ है, कि यज्ञ भी कुछ विशेष प्रकार के हैं। सबसे पहले तो स्थूल यज्ञ जो हम देखते हैं घरों में होता है, या कोई नया कार्य शुरू करते हैं तब होता है, जिसमें लकड़ियां डाली जाती हैं, तिल जौ जौ डाला जाता है, घी डाला जाता है। बाबा ने हमें बताया कि आप बच्चों का यज्ञ तो निरंतर का यज्ञ है, और वो यज्ञ है सारी अपने विकारों को, सारी कमियों की आहुति देने। योग अग्नि को जलाकर उसमें सब डालते चले जाओ, सब डालते चले जाओ, ताकि आप बच्चे जो है शुद्ध होके निकले। तो यज्ञ से कहावत है कि यज्ञ में कुछ जलाया जाता है और यज्ञ से कुछ पाया जाता है। तो हम सब इस समय कलयुग के अंतिम समय में महायज्ञ कर रहे हैं, जिसमें हम आत्माएं स्वयं की आहुतियां दे रहे हैं। ये भगवत गीता में स्वयं मतलब मैंपन, स्वयं मैं मतलब मैंपन, उसकी आहुतियां दे रहे हैं। तो उनसे कल बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे, कहते ये जो यज्ञ करते हैं उससे क्या, उससे शांति होती? तो क्या करते हैं यज्ञ, शांति तो घर में होती ही नहीं है, ऐसे पूछ रहे हैं। तो उनको पंडित जी ने बताया कि यज्ञ करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यज्ञ से नवग्रह शांत होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? कि जो भी ग्रह हैं वो जड़ है कि चेतन है? आप ही बताइए। नेचुरली वो जड़ है सब। चेतन कौन है? हम आत्माएं कौन है? तो आत्मा है। चेतन, चेतन है। अब चेतन आत्माओं का प्रभाव जड़ पे पड़ेगा कि जड़ का प्रभाव चेतन पे पड़ेगा? तो यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी हमें कि कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, ये इसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले आप इसको समझते हैं। वो जो स्थूल यज्ञ होता है
वो जो स्थूल यज्ञ होता है वो तो वैसे भी जड़ चीजों का है। जब मैं आत्मा अंदर से अपने विकारों का, अपने विचारों की आहुति दे दूं, ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी घर पे। कहते हर संडे हो रहा है, शांति नहीं हो रही। 22 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुना रहा हूँ, 2 बेटे हैं, सब इकट्ठे रहते हैं, बहुएं हैं, घर में शांति नहीं। तो घर में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि मन में शांति नहीं। इसीलिए मन का तप करना बहुत जरूरी। हम्म। तो फिर ये तो हुई कुछ बात किसकी? यज्ञ की। अब बात करते हैं दान की। हमारे भी बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताए: ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। पहले ज्ञान, फिर ध्यान, फिर धारणा और सेवा। दान। दान में भी 3 प्रकार बताए गए, तीन तीन लेवल पे दान बताए गए। सबसे पहले शरीर, फिर समाज और फिर सृष्टि। शरीर, समाज और सृष्टि। और लिखा गया देवी देवताएं तीनों को दान दिया करते थे। अब ये जो तीनों को दान दिया करते थे, सतयुग में तो नहीं हो सकता है, वहां तो सब कुछ है। वहां दान देने वाला ना कोई है, ना लेने वाला कोई है, सारा इतना भरपूर है। देना कब है? अभी दिन। जब आत्मा इतना तप यज्ञ कर लेगी अपने ऊपर, तो फिर वो दान पहले, सबसे पहले तो शरीर को दे रही है ना। शरीर के तप में राइट चीज खाना है, राइट क्वांटिटी में खाना है, राइट सुलाना है, समय पर उठाना है, क्या सोचना समझना, सब चीजें पे उस पर बड़ा टेंशन है। और मास्टर की बात हो रही है कि मास्टर है, यानी कि अधिकारी है आत्मा। इस स्कूटर, इस रथ की अधिकारी है। कर्म क्षेत्र है, ये हमारा कर्म क्षेत्र है, उसके हम अधिकारी हैं। तो सबसे पहले जो शरीर की को दान देना है मुझ आत्मा को, वो सुख शांति प्यार आनंद का दान देना है। मतलब जब मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा सुख शांति प्यार की वाइब्रेशन फैला रही हूं, तो सबसे पहले इसको तो मिल रहा है, शरीर को। और किसको दान देंगे? सबसे पहले तो हम अपने आप को दान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति, यानी कि हमारा ये शरीर योगी जीवन है, भोगियों वाला शरीर नहीं है। रजो रजो और तमो भोगी का जीवन है। शरीर के द्वारा भोग रहे हैं, हर चीज भोग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 22 साल का बच्चा, उसके माता पिता से बात हो रही थी। सिगरेट, अल्कोहल, नॉन वेज, क्लब, हर चीज, जो भी, मतलब ये सब हाईएस्ट स्टेज ऑफ तमो प्रधानता। हम्म। उनसे पूछा गया क्या करते हो, ये बताया उन्होंने, जो भी बताया, जो मैं आपको बता रहा हूँ छोटे में। तो फिर अगर आप देखो, मेजोरिटी बाहर इस शरीर को भोग रहे हैं ना, योगी तो नहीं है। पर बाबा ने बताया तुम योगी तो आत्माओं का जीवन योगी जीवन है। ये शरीर योग के लिए मिला, भोग के लिए नहीं। तो जो आत्मा भरपूर होती जाएगी, सबसे पहले इस शरीर को दान देना शुरू करेगी। फिर शरीर के द्वारा दान कौन सा आएगा? समाज। समाज में सबसे पहले कौन आ जाते हैं? हमारे घर के लोग आते हैं। हम्म? हमारी फैमिली, घर से ही तो शुरुआत होती है। फिर हमारे आस पड़ोस, फिर हमें जो भी मिलता है, समाज। बाबा कहता है ना, तुम बच्चों के सामने जो भी आए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मानो हम अपनी कड़वाहट में बिजी हैं, अपने दुख दर्द में लगे हुए हैं, तो क्या दान दे देंगे? आप ही बता दीजिए। दुख दर्द ही तो देंगे ना दान। इसीलिए ये यज्ञ, ये तपस्या,
ये दान, इस पे बड़ा टेंशन रखना है हमें। सबसे पहले तो मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, सबसे पहले दान कंटिन्यू चल रहा है शरीर को। गलत सोच रहे हैं, गलत सोचने का दान है। तो आज मेजोरिटी लोग एसिडिटी फील करते हैं। हम्म, क्यों फील होता है एसिडिटी, क्यों फील हो रही है? क्योंकि सुख और शांति नहीं, सुख और शांति नहीं, इसलिए ऐसा होता है। अंदर तो फिर वही केमिकल बनेगा ना, जैसा यहाँ सोचेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड वही केमिकल रिलीज करने वाले, फिर उसके लिए हम मेडिसिन भी खाते हैं। तो यानी कि अभी हमारा शरीर को दान नहीं हो रहा, हम शरीर के द्वारा भोग रहे हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है। इसको हम शरीर, समाज और सृष्टि, 3 पॉइंट याद करेंगे इसके अंदर। समाज को कैसे दान देंगे? शरीर के द्वारा दान देंगे, स्थूल वस्तुओं का भी देना है। और किसका देना है? सबसे बड़ा दान दिया जाता है शुभ भावनाओं का, शुभकामनाओं, प्रेम की भावनाओं, शांति की भावना। तो जो आत्मा यहां से प्रेम स्वरूप है, ऑटोमेटिकली सबको प्रेम रिलीज हो, मिलता चले जाएगा, सुख मिलता चले जाएगा, शांति मिलती चले जाएगी। ये सबसे बड़ा दान है। शुरुआत कहाँ से होगी? घर से होगी। हम्म? समाज में हमसे बड़े आ गए, बुजुर्ग आ गए, छोटे छोटे लेवल पे ध्यान दिया जा सकता है। जैसे कि रोड पे जा रहे हैं, तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं, 60 से ज्यादा के हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप कम होता है उनका थोड़ा, तो उनका मनोबल बढ़ाना है। अगर वो जा रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको अपनी कार या स्कूटर बहुत तेजी से निकालना है उनके बगल में से, क्योंकि उनको डर लग जाता है। ये दान दे रहे हैं आप समझ का, बुद्धि से दान दे रहे हैं। जजमेंट पावर इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला कार व्यक्ति धीरे धीरे चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, जरूर कोई बात है, रेस नहीं लगानी। हम्म? कई लोग गाड़ियों की रेस लगाने में लग जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं। नहीं, ये दान नहीं है, ये तमो प्रधानता है। ये काम बिल्कुल आज ही इंस्टेंटली छोड़ना चाहिए। जिनके अंदर ये भावना है, बैठ के तप करिए इसके ऊपर, इसको निकालिए अपने अंदर से बाहर। तो फिर जो बुजुर्ग जा रहा है सामने, वो स्लो है, पीछे से पेशेंस रखनी है, उसको ओवरटेक नहीं करना है, सबसे बड़ा दान। कोई रोड साइड पर जा रहा है, बहुत बड़ा ध्यान रखना है, बुजुर्ग है, ठीक से ध्यान। तो बुजुर्गों के लिए सम्मान, छोटों के लिए प्यार, ये है समाज। हाँ, ये है समाज। हाँ, हो सकता है कि जितने आप पढ़े लिखे हैं, वो जो हमसे बड़े हैं शायद उतने पढ़े लिखे ना हो, क्योंकि उस उनके टाइम में हमारे टाइम में बड़ा अंतर आ गया। हो सकता है उतने अच्छे से वेल ड्रेस्ड ना हो, पर समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है भारत में, हमें इसके ऊपर विशेष अटेंशन दिलाया जाए। ऐसे ही हम भारतीय नहीं कहलाते हैं, है ना? इसके ऊपर विशेष अंडरलाइन करेंगे। जो बड़े हैं वो सदा बड़े ही रहेंगे, जो छोटे हैं छोटे हैं। और उस पे हमें तो बाबा ने और सुंदर बात बताई है, आत्मा सब बराबर है, कॉस्ट्यूम अलग अलग है। तो यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखना ही नहीं है, परंतु रिगार्ड करना सबका सिखाया है। ये है दान। एज का रिगार्ड करना है, जहाँ समझाना है, जहाँ बात है जरूर रखनी है, उसके लिए तपस्याएं करके अपने आप को रिफाइन करते जाना। अब और आगे गहराई से चलेंगे। फिर है सृष्टि को दान। सृष्टि को दान कैसे हो जाता है? सबसे पहले सृष्टि के रिसोर्सेज जो हमें मिले हुए हैं, मान लीजिए ये हमें चेयर मिली है, इलेक्ट्रिसिटी मिली है, अन्न मिला है, धन मिला है, सामान मिला हुआ है, जो उसका ध्यान रखना। कई आत्माएं क्या करती हैं, क्योंकि अंदर से स्थिर नहीं है, सामान बहुत जल्दी टूट जाता है, कपड़े फट जाते हैं, लाइट फैन ऑन हो जाते रहते हैं, पानी का नल खुला रह जाता है, ये सब जो है हम उनको डिसरिगार्ड कर रहे हैं।
बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमारे आसपास समाज में ऐसे बहुत लोग हैं फिर जिनको सारी उम्र सड़क पे गुजारनी पड़ती है, कपड़े फटे हुए पहनने पड़ते हैं, अन्न नहीं मिलता है। ये वही आत्माएं हैं जिनका ये पनिशमेंट है, जिन्होंने रिसोर्सेस को संभाला नहीं। हम्म। ये वही आत्माएं हैं। और इसमें किसी को अटेंशन दिलाने की कोई आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए। कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जिनको एक कोई चीज दी जाए, वो 50 साल उसको वैसे ही रखेंगे दुरुस्त। और कोई ऐसे भी हैं जो 50 घंटे भी नहीं रख सकते। तमो प्रधान है हाईली। नया सामान दो, थोड़े दिन बाद आप उसको देखोगे ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कितने सालों पुराना हो। और कईयों को 50 साल, 30 साल, 15 साल एज इट इज वैसे ही रहेगा। ये है सृष्टि के लिए दान। सबसे पहले तो रिसोर्सेस का संभाल रखना। हम्म, वो कैसे होगा? तमो प्रधान आत्मा है तो सबसे पहले तो वाइब्रेशन से ही वो रिसोर्सेज उसके पास से चले जाए। क्यों जाते हैं मालूम है? अगले जन्म में मिलेंगे नहीं तो इस जन्म में भी जाते जाएंगे। क्यों जाते जाएंगे? ये दान अच्छा नहीं दे रहा है इससे। बड़ा ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। जल्दी कपड़े फट जाएंगे, सामान जल्दी खराब हो जाएगा उनसे। क्यों हो जाएगा? वाइब्रेशन की वजह से। तो इसीलिए जो पहला तप वाली बात हुई, उस तप पे हमें बड़ा ध्यान देना होगा। तब हम राइटियस दान दे सकेंगे। हम्म, तीन तीन आज कितने सारे पॉइंट आ गए ना। 3 दान हो गए। और इसमें हमें सृष्टि में हमारा वाइब्रेशन का भी दान है। देवी देवताओं को सृष्टि को परिवर्तन करने का दान देना, ये उनका लक्ष्य है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, बाबा हमें रोज दे रहा है लक्ष्य। आज जो है भाई साहब ने हमें बहुत अच्छा सवाल पूछा, उनका शुक्रिया। और ये सारी बातें आई सामने। और एक और पॉइंट है यहाँ पर सृष्टि के दान में, हमारा अन्नदाता किसान सृष्टि। तो जब हम खाने बैठे, जब उनके लिए हम शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने ये अनाज को उगाया, जिन्होंने प्रोसेस किया, फिर जिन्होंने बनाया और फिर वो हमारी प्लेट पर आया और हमने उसको खाया। कई आत्माएं क्योंकि सही बैलेंस नहीं पता होने की वजह से संतुष्टता महसूस नहीं करती हैं, तो उनको ये भी नहीं पता कि कितना हमें चाहिए, खाना कितना चाहिए। तो फिर आलस से आता है ना। अभी हमने पहला पॉइंट था, स्कूटर में जितना डालें उतना चलना चाहिए ना। रुकता थोड़ी है स्कूटर फिर पेट्रोल डालने में, तो आप डालोगे ही नहीं पेट्रोल, फिर तो स्कूटर ही कोई नहीं खरीदेगा। इस पे विशेष हम अटेंशन देंगे कि जब हम भोजन लेने बैठे, पानी ग्रहण करें, सबसे पहले शुक्रिया उस अन्नदाता का, उस प्रभु का। इसीलिए भारत में खाना खाने से पहले आज भी हाथ जोड़कर उसको शुक्रिया करने का नियम कायदा बना है। बहुत जगहों पर ऐसे जल लेकर ऐसे चारों तरफ उसको फेरते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अपने अपने हिसाब से। पर बाबा ने तो हमें बताया है, बाबा ने बताया है दृष्टि से सृष्टि चेंज होती है। और भगवत गीता में 17वें अध्याय में ही लिखा हुआ है कि देवी देवताएं नजरों से निहाल करते हैं शरीर को और समाज को और सृष्टि। ये हमारा सबसे बड़ा आज हम इतना ही ऑप्शन। आज क्या लेके जा रहे हैं मतलब सुनिए। आज तो ले जाने के लिए बहुत कुछ है वैसे तो, कि हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, समाज को कैसे संभालना चाहिए, और जो 4 प्रकार के लोग बताए कि तामसी लोग कैसे होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं, उनकी पहचान बताई गई है। तो ये पहचान करके हम उनके बारे में सोच सकते हैं। अपने बारे में, उनके बारे में।
हाँ, कैसे लोग हैं? अपने बारे अगर में वो कि हम वहां ना चले जाएं, हम हमें उस तमो प्रधानता से, रजो दूर आना प्रधानता से बाहर निकल सतो प्रधान की ओर जाना है। बाबा कहते हैं कई बार एक दिन में बड़ा, एक ही दिन में आप चार भाग में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ अच्छा लगा, ज्यादा खा लिया तो तमो प्रधान हो गया। फिर दूसरे पल अच्छी स्थिति में आए तो सब कुछ अच्छे से किया तो सत्व में आए, या रजो में आए। ये हमारी स्थितियां भी चार चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए हमें हमारी नॉलेज के लिए, दूसरों के लिए कोई भी ज्ञान बाबा का, भगवत गीता का एक एक शब्द ये हमारे लिए, किसी के लिए नहीं। पहले तो इस स्थिति को भी हम बनाएं। और बताएं। वो तप का बड़ा अच्छा बताया, वाणी का तप, मन का तप। तप बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी बोल देते हैं ना, उससे तो गड़बड़ होती है। फिर हाँ अपने बिल्कुल। मन को भी शांत रखें। मन शांत होगा तो फिर मुंह भी नहीं बोलेगा। मन शांत लेकिन हो तो मुख नहीं बोलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। मुंह की मौन हमें देवता बनाती है, मन की मौन बनाती है भगवान। परमात्मा तो समान है उसकी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बताइए, और क्या लिखा है आज? हमारी शकुंतला दीदी नहीं है, मंजू दीदी तो है। मंजू दीदी क्या आज दान दे के जा रहे हैं, ये बताइए। मीनाक्षी आई है फिर। मीनाक्षी दीदी, हाँ मीनाक्षी दीदी है कि नहीं पता नहीं। आई हूँ। आए हो? क्या लेके जा रहे हैं आज? तब कैसे करते हैं? हम्म, हाँ ये जी। जानना। तब कैसे करते हैं ये जानना है। हम्म। और हमें भगवत गीता को प्रैक्टिकल जी के दिखाना है। तो वो जो हमारे आसपास है ना, जो भगवत गीता जिन्होंने हमारे तक पहुंचाई होगी, वो हमें जब देखेंगे ना, उसके बाद ही तो फिर लिखेंगे ना समय आने। ये बड़ा प्रैक्टिकल है हमारे लिए। हमारी पढ़ाई है, वो जीवन है। और बताइए, और सब क्या लेके जा रहे हैं? यहाँ भी बताइए सब क्या है? ओम शांति भैया। शांति दीजिए। आज तो मुझे इतनी ज्यादा जो है नींद आ रही, इतनी ज्यादा आ रही, जैसे लग रहा है कि शरीर अपना अपने बस में नहीं है। नहा लिया बस और सब कुछ करके बैठ गई, फिर भी वैसे ही जो है झटके आ रहे हैं। अभी कोई मैंने बात नहीं, कोई कपड़े में बात रख नहीं। के सटाई आलस की। बाहर निकल रहा है, कोई बात नहीं, तपाइए और इसको हाँ। आलस निकल जाता है। कोई बात, अरे, कोई बात नहीं। योग का प्रयोग करिए दीदी इसमें। योग का कर प्रयोग रही हूँ। कैसे करेंगे? आप एक से पहले डिस्कनेक्ट कीजिए, बहुतों से कनेक्ट तो नहीं है, ये चेक कर लीजिए एक बार। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, हाँ। कहीं से भी कनेक्ट नहीं है, बस वो नींद से कनेक्ट है। यानी कि प्रकृति को, हम्म, सृष्टि को, प्रकृति से मिला नहीं है शरीर, प्रकृति हम्म, को आप जो है, जहां पर भी जिनको भी बहुत आलस और नींद आ रही है, हम्म, प्रकृति को हील कीजिए। मतलब कि उसको आप जो है दृष्टि दीजिए, वाइट लाइट दीजिए। ले आइए, चलिए अभी कर लेते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है। ले आइए ग्लोब को अपने सामने हम्म, और देखें आपकी प्रकृति से वाइट लाइट जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व सभी को कोटि कोटि शुक्रिया, हमारी सेवा कर रहे हैं 5,000 साल से। और आप सदा खुश रहें, सुखी रहें, शांत रहें। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना। लौटाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। क्योंकि घर को भी आप ऐसे ही करिए। कभी ठीक है। कभी ऐसा होता है हम्म, कि हमारे घर में कोई व्यक्ति विशेष आए तो एनर्जी, क्योंकि उनकी लो होने की वजह से हम्म, घर की एनर्जी भी लो हो जाती है।
कोई भी स्थान, अब आप घर की बात नहीं, कहीं की भी। अब हम आत्माओं को तो दान का है कार्य, है ना। तो जितना आप देते चले जाएंगे प्रकृति को, उतना आप जो है महसूस करेंगे कि आपकी नींद और आपका आलस से खत्म हो जाए। इसको विशेष आप लेके चलिए, और मुझे लगता है 4-5 दिन के अंदर आपको इसमें बहुत मदद मिलने वाली है, देखिए। क्यों नहीं है, ये जो बहुत जरूरी है। नहीं है तो ऐसा जो है नशा चढ़ जा रहा है कि बस कुछ नहीं। ठंडा पानी लगाओ तो उस समय चैतन्य हो रहा है, वो पानी को सोखते ही फिर वापस। आप जिस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, जहां पर भी, उसको दान दीजिए। ठीक है। उसको दान, कोई चीज हमें खींच रही है ना, कर्म बंधन है, हमें हाँ, खींच रही है। खींच रही है, तो उसको मतलब हमें उसको चुप करना है। जी जी। और उसमें तो भगवत गीता में तो लिखा हुआ है, देवी देवता जो है नजरों से काम करते हैं, बाबा तो कितनी बारी कहता है, हम्म। बस नजरों से काम करते हैं। हम लोग वैसे नहीं है कि हमें मतलब उसके प्रभाव में आना है, प्रभाव से मुक्त होने के लिए ये काम। अरे बहुत अच्छी बात, और बताइए, कोई बात नहीं, इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है भैया, आप समाधान बोल कितना दीजिए अच्छा तो। आया, जहाँ भी नींद आ रही है, आलस से आ रहा है जिनको भी, उनको ये कार्य करने से, इस चीज से, इस बात से मुक्ति होगी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, बीच में मैं बोल पड़ा। नहीं, आप जब बोल देते हैं तो हो जाता है। आप बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। हो जाएगा, जरूर होगा, क्यों नहीं। जी। चलिए, यहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं आप लोग भी, माइक लीजिए, बताइए। तब तक वहां पे भी क्या लेके जा रहे हैं, कोई है बताने में तो बताइए। ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, इसको बहुत विशेषता ये ध्यान देना है सुनते वक्त भी, कि जो भी यहाँ पे है वो हमारे लिए कई बारी, क्योंकि हम भारे मुक्ता में होते हैं, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। पुराना जीवन हमारा भारे मुक्ता में बीता होता है, तो ज्ञान का पॉइंट जो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा हेल्प करने का नेचर होता है, ये आत्माओं का साधारण नेचर है, सबका है। तो हमें लगता है कि ये जो विशेष पॉइंट है, हम इसको उनको सुनाएंगे, उनको ज्यादा देंगे, पर नहीं। पहले हम उसको धारण करेंगे, फिर समय के अनुसार परमात्मा हमें यूज करके उस आत्मा की सेवा करें, है ना। तो विशेष हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट हमारे, इसके ऊपर अंदर क्या लिखे जा रहे हैं। ओम शांति। और इसी तरह ज्ञान से प्रारंभ करना है, अपने से आगे बढ़ना है। So, everyone in this privacy सबसे बड़ी बात, आपको बधाई, क्योंकि पहले आप बोलते नहीं थे, और अब आप कॉन्फिडेंटली उठा के बोलते हुए, शक्ति बढ़ रही है। वेरी गुड, परमात्मा की तरफ से खूब खूब बधाई। आपने कोई लाओ, इतना सारा पॉइंट लेके नहीं जा रहे। चलो चलो, जब तो आएगा हम नंबर तो। ओम शांति। बाबा ने हमें सबसे पहले तो यही बताया कि तब जो बात हो रही 2-3 दिन से कि वो तब कैसे करना है, उसका पूरा एक सूक्ष्म लेवल पे पॉइंट सारे आए हैं कि कैसे हमें तीनों तत्वों को करना है अपने जीवन में। तो ये कि सेवा का भी या दान का भी क्या अर्थ है, ये भी समझ में अच्छी तरह से और भी डिटेल में बाबा ने समझा दिया कि दान हमें कैसे देना है। वो देवी देवता है तो दान ही देना हमारा हमें कैसे करना है। तो यही सारे पॉइंट्स आज लेके जाए। आज के जो भी क्लासेस में है, सब तपस्या के बारे में पता चले, जैसे शरीर के दान, मन का दान और शब्द का दान, इसके ऊपर मेरे प्रदर्शन है। बस दान,
तपस्या इसके ऊपर करनी है और दान, पहले तपस्या कर ले उसके बाद से दान तो ऑटोमेटिक दान फिर ऑटोमेटिक भर जाएंगे तब देखेंगे। शांति। और मैंने भरपूर कर दी है जो बातें अभी तक छोटे मोटे लेवल पे क्लियर नहीं थी, तपस्या के बारे में, ध्यान, दान, सब बाबा ने इतना उसके बारे में बताया कि छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म बातें भी आज और अच्छी रूप में क्लियर हुई कि हम लोग कहाँ कहाँ भी गई, किस चीज को हम छोटी छोटी बातों से, खान पीन नहीं हुआ, आलस्य से कनेक्टेड है, नींद से कनेक्टेड है, जो सोच रहे पता नहीं नींद क्यों आ रही है, पुराना हिसाब किताब, मतलब इतनी चीजों का आज क्लेरिफिकेशन हुआ, तो वो लगता है कि हाँ बाबा ही है जो हमें हर चीज से बाहर निकाल रहे हैं, जिसको जो आवश्यकता है उस अनुसार वो अपनी अपनी चीज लेके, मुझे लगता है सब, मेरे को आज सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था, जो मैं पूछ नहीं पाती थी, क्वेश्चन बनाना नहीं आता था, पर आज इतनी चीजें क्लियर हुई तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ कैसे खुद पे कार्य करने से ही सब कुछ है, जो बाबा हर दिन एक ही बात बोलते हैं कि बच्चे अपने लिए करना है आपको, आज और बाबा ने क्लियर कर दिया कि बस आप करते चले जाइए, सब हुआ रखा है, कैसे पंच तत्वों को, ग्लोब का जब हमने मेडिटेशन किया, ये सब बातें आज और बहुत सुंदर रूप से क्लियर हुई कि कैसे खुद को हर चीज से, जब बाबा का ना न्यारे या प्यारे, उस अवस्था को बनाने का आज और सुंदर तरीका पता चला। ओम शांति। आज एक तो मन के ऊपर तपस्या करनी है, ये पॉइंट मैंने लिया है, और स्वयं को दान करना है, समाज को दान करना है, प्रकृति को भी दान करना है, ये शुरुआत करनी है। ओम शांति। हमको ज्ञान तो सब है, ज्ञान सबके अंदर है, लेकिन उस ज्ञान को का ध्यान नहीं है, और ध्यान को किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है, इसका इसीलिए तो बाबा ने हमें चुना ना नाना कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं, हाँ है ना, कि आपने बहुत सुंदर पॉइंट बोला, ज्ञान सबके पास है पर उनको कोई नजर नहीं आ रहा हाँ जो उसको जी रहा हाँ है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, हर एक परिवार में, हर एक घर में कोई एक बन जाए बस, जिसको हाँ देख सके हाँ। बस, तो फिर हर आत्मा बाकी अपने अपने ज्ञान हिसाब से, अपने अपने कर्म अनुसार, अपनी समझ अनुसार उसको धारण कर। इसलिए जो है बाबा ने ज्ञान तो दिया, लेकिन उसको ध्यान नहीं, हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं और अभी ध्यान से हमें उसको धारण करना है। धारण करना चाहिए और उसको तब देना चाहिए। ओम शांति। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बोला कि देवी देवताओं को भाग्य चेंज करने का अधिकार है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है आज, पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा मोबाइल देवी को शिफ्ट करो धीरे-धीरे। सही है। हाँ अब वही सही। देवी देवताओं को भाग्य चेंज करने का अधिकार है, आपने बोला, हम्म। कैसे चेंज कर सकते हैं हम तो अपना भी? चेंज ही तो हो रहा है ना। हम पहले तो हम साधारण मनुष्य थे, ये सब बातें कहाँ थी हमारे पास, हाँ, है ना। तो यही आज तो पता हमने ये नहीं बात कैसे। सुनी तो पहले हमारा भाग्य चेंज होना शुरू हो गया, हम ऐसे सोचना शुरू करें। हम जैसे देखो, जब हमारे पास कोई नई चीज हमें पता चलती है कि मान लीजिए यहाँ फला दुकान पर ये कपड़े मिल रहे हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट में ये एक अच्छा खाना है, तो हम उसको ट्राई फिर डिसाइड करते हैं। तो जब तक हमें पता नहीं होता तब तक हम ट्राई नहीं करते। आज हमें आप ही, हम अगर अपने जीवन में देख लें लास्ट 2-3 महीनों में, हमें रोज बाबा नई चीज बताता है, हम ट्राई करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे तो हो रहा है, भाग्य चेंज नहीं हो गया। आप समझिए, पिछले 2-3 महीने पहले वाली मीनाक्षी दीदी और अभी वाली मीनाक्षी को देख लीजिए,
आप खुद ही महसूस कर लेंगे कि मेरा भाग्य चेंज हो चुका है। जैसे चेंज हुआ ना, तो फिर क्या हुआ, सिर्फ बाबा क्या बोल रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे देता है, और बाबा क्या कहते हैं, हमारे ना एक गुण को यूज करता है जो हमें अपने घर पे यूज करना चाहिए। हम आत्माओं को हर चीज श्रेष्ठ अच्छी लगती है और श्रेष्ठ ही करना चाहते हैं। बाबा हमें पता है क्या करता है, बाबा बड़ा चतुर है। वो ना हमें श्रेष्ठ बता देता है और फिर चुपचाप जाके बैठ जाता है पूरे दिन की। बस बताया और बैठ गया, हंसी की बात है। अब सुबह उसने हमें बता दी ना ये 4-5 चीजें, अब जाके सारा दिन बैठा है ऊपर। अब क्या करेंगे, हम सारे दिन उसकी चर्निंग करेंगे, गायें जैसे जुगाली करेंगे, और फिर उसको अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हर आत्मा को श्रेष्ठ चीज अच्छी लगती है। बच्चों को भी देख लीजिए, हम छोटे बच्चे को कुछ अच्छा खिला देंगे ना, वो पहले वाला छोड़ देगा। आप सिंपल खाना खाना दीजिए, है ना, उसको मान लीजिए बिना चटपटा नहीं दीजिए, उसको वो जो बाहर के जो पैकेट फूड आते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, अगर उसने वो खा लिए तो खाना नहीं खाएंगे, वो खा लेंगे क्योंकि वो अच्छा लगता है। ऐसे ही ये ज्ञान आत्मा का भोजन है। जब हम एक बाबा हमें सुना रहे थे ना 4-5 पॉइंट की ये, तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ हमें रिपेयर करना है, हम उसको चर्न करके ग्रहण कर लेते हैं, भाग्य चेंज हो जाता है। तो हम देवी देवताएं स्वयं का भाग्य चेंज करके ही तो दूसरे का भाग्य चेंज कर सकते हैं। आज जो है, हम आप ही बताते हैं कई बार एक्सपीरियंस में कि कोई को कोई दिक्कत होती है, आप तुरंत उनको हील कर देते हैं, या किसी को कोई बात आ रही होती है आप पूरी कर लेते हैं। आसपास के लोग भी आप ख्वाहिशें पूरी करने लगे हैं। तो देवी देवता स्वयं का भाग्य चेंज कर उनका भी भाग्य चेंज कर, भगवत गीता हमारे ऊपर लिखी हुई है। अब बस हमें करने की बारी, और हम कर रहे हैं और बहुत फास्ट कर रहे हैं। ये तो चेंज, हमारे संग संग हमारे आसपास जो भी रह रहे हैं ना, उन सब का चेंज हो रहा है। नहीं लगता आपको ऐसा? फर्क महसूस होता है, हाँ जी। बहुत फर्क महसूस होता है, वो हम में ही आया है फर्क शायद, हम, इसलिए हाँ, फर्क फर्क हम में आया है, फर्क सब में नहीं आया है। वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं, पर फर्क हमारे में आने की वजह से हमारा भाग्य चेंज हो। ये पॉइंट आपने एक और बताया था कि तब कैसे करते हैं, हम जानते हैं वैसे तब कैसे करते हैं, अपनी जो अपनी जान है उनको हवन कुंड में छोड़ देना है ना, ऐसे ही बताया था। आज उसके भी एक्सटेंशन में हम चले गए कि हर पल ये हमारा हवन चलता है। बाबा ने क्या बताया, ज्वालामुखी हर पल चल रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आत्मा, मतलब सॉरी, कोई भी चीज को तपाना है। जैसे कि मान लीजिए सोने को शुद्ध करना होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, केक बनाना होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अगर उसमें ऊपर नीचे हुआ तो जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारा तो मन का तप है, 24 आवर, जब तक इस शरीर स्कूटर पे बैठे हो तब तक तपस्या है, तपस्या तपा रहे हो, निरंतर योगी बोला है। ये आपका सवाल भी था कि निरंतर योगी कैसे हो, आज उसका आंसर मिला है। मुझे ऐसा लगता है इसको हम सुनेंगे क्लास को ना, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। निरंतर योगी, निरंतर योगी तो शरीर से शुरू करके मन तक पहुंचा दिया आज मैं। शरीर के तप से शुरू करके मन के तप तक, फिर दान तक पहुंचा दिया, क्या दान देना है, क्या सब कुछ है इसमें। आज की क्लास में सब कुछ है, पूरा ज्ञान समाया हुआ। निरंतर योगी आप काफी बारी मुझसे पूछते थे ना, ये निरंतर योगी का आज मेरे को लगता है क्योंकि उसमें तीन तीन पॉइंट मुझे ध्यान आ रहे हैं, याद, योग, तप। याद तो साधारण है, हमने याद कर लिया किसी को, योग जो बैठ के किया, पर तप हमेशा चल रहा है जब तक स्कूटर पे बैठे, शरीर की रथ पे बैठे आत्मा। फिर योगी जीवन, भोगी जीवन, शरीर से भोग रहे हैं, शरीर से योग लगाने के लिए मिला है, उसके बारे में कितना अच्छा हर चीज है। आज की क्लास में मैं 2-3 बार सुनेंगे तो बहुत पॉइंट्स हैं इसमें। हाँ जी, और पूछिए। भैया आज बाबा ने हम्म, हमें बिल्कुल छोटे बच्चों वाली मॉरल्स जो होती हैं वो सिखाई हैं।
जो बचपन में पैदा होने के बाद बच्चे सीखना शुरू करते हैं और अंत तक उसके वो सारी मॉरल्स काम आती हैं। तो आज वो सिखाया है बाबा ने कि आपको उंगली पकड़ के ही ऐसे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तो आज बचपन की याद आ रही है कि जैसे हम लोग भी बड़े हो गए तो अपने बच्चों को सिखाते हैं मॉरल्स, वही आज बाबा ने हमें पकड़ा दिया है कि अब इसके सहारे बच्चे चलते रहो, चलते रहो। बिल्कुल, बहुत सुंदर युक्ति से बताया दीदी आपने। जी। हाँ जी। आज से ये समझ आया कि जो बाबा ने बताया तपस्या के बारे में कि पहले अपने आप को इतना भरपूर कर लो तपस्या से कि फिर आप सबको दे सको। और बाबा ने टाइटल भी हमें दिया महादानी का, तो सबको दान देना ही तो हमारा कर्तव्य भी है। पर हम हमें जब टाइटल दी तो हमारी जिम्मेदारी भी है। तो वही है कि अपने आप को तपस्या से जो तीनों तपस्या बताई उससे अपने आप को भरपूर करो पहले, और फिर सबको दान देते चले जाओ। ये बहुत अच्छा है। मुझे एक ऐसे ध्यान में एक पॉइंट आता है कि जब हम योगी आत्माओं को देखते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, और जब हम साधारण भोगी आत्माओं को देखते हैं, तो योगियों का जीवन, क्योंकि जीवन शैली बनाई हुई है, उनकी जो आयु है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू भोगियों से। ये सब हमने देखा हुआ। क्यों? अब आज मेरे को लगता है उसका लॉजिक हम सबको समझ आ गया हो, क्योंकि वो स्वयं के शरीर में बैठ के सबसे पहले स्वयं स्वयं को दान दे रहे हैं, स्वयं से भोग नहीं रहे हैं। मतलब इस शरीर को भी भोग नहीं रहे हैं, इसको भी दान दे के चला रहे हैं, इसीलिए उनका जीवन जो है बड़ा होता है आयु। और बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे आपको इसकी आयु, इस शरीर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके था। आज ये विशेष मुझे लगता है पॉइंट अंडरलाइन करने वाला। एक पॉइंट याद आ रहा है जो हम्म। भी कह रहे थे ना कि नींद आ रही है, तो जो आजमाया है वो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी कि अगर वो परम धाम में जाकर सोए बाबा के पास, उनकी नींद पूरी हो बहुत जाया सुंदर। करेगी। बिल्कुल। शकुंतला दीदी, दीदी एक आजमाया हुआ एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि परम धाम में जब जाके बाबा के पास सोओगे तो चार्जिंग अच्छी हो जाएगी, उससे भी आपको और सब। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं अपने आपने को, अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो उन बातों को सोच समझ कर, तो अच्छी बातें हैं, सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें जो हम धारण कर सकते हैं तो उनको हमेशा अपने अंदर धारण करना है और उसको अपनाना है पूरे जीवन में, ताकि हम भी अपने विचार और सब तरह से अच्छे रहें। और जब हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, फिर हम अन्य आत्माओं को भी जो कुछ कमजोर हैं, थोड़ी कमजोर हैं, तो उनको भी बताना है ताकि भी अपना जीवन सुधार सकें, सबका जीवन बहुत अच्छा हो। यही मेरी शुभकामना है, जो भावना। चल, आज हम यहीं पर अपनी इस बातचीत को विराम लगाते हैं, फिर कल मिलते हैं और सवालों के साथ। आजकल सवाल बहुत अच्छे अच्छे आप सब पूछते हैं, मुझे लगता है कि एक सवाल में बाबा भी बहुत विस्तार से हमें उसको बताने की वजह से हमारे बहुत सारे अंदर की चीजें सफाई हो जाती हैं। मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। हम श्रेष्ठ हैं और बाबा हमें श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये जो पॉइंट बाबा हमें यूज कर रहे हैं, हमारे गुण को यूज कर रहे हैं ना, सबसे बड़े व्यापारी तो बाबा ही हैं। हम भी सबसे बड़े व्यापारी हैं। अगर यही गुण हम अपने पर आसपास के लोगों का, आत्माओं का यूज करें कि सब श्रेष्ठ चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम श्रेष्ठ उनको बन के दिखलाएं, ताकि वो भी श्रेष्ठ बनने में अपने आप को आगे बढ़ाएं। चलिए, इसी विचार के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि भारत श्रेष्ठ था,
श्रेष्ठ बन रहा है और विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनने की तैयारियां तो कर ही रहा है। भगवत गीता हमारे ही हमारे ही ऊपर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। आज हमें उसको प्रैक्टिकल जीवन में लेकर आकर जी। मिलते हैं कल और अपने इस पढ़ाई को बढ़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। हाँ,